कहीं दूर पूर्वोत्तर भारत में एक नदी है जो सदियों से बह रही है और उस नदी के बीच बसा है माजुली। ब्रह्मपुत्र की गोद में बसा, बादलों से लिपटा, हरियाली में डूबा एक तैरता हुआ सपना। यह सिर्फ एक द्वीप नहीं, ये एक जीवंत सांस है, एक आत्मा है। माजुली की सुबह किसी मंदिर जैसी होती है। यहाँ की मिट्टी में भक्ति की खुशबू है। सदियों पुराने सत्र आज भी जीवित हैं, बांस और मिट्टी से बने, जहाँ शांति बजती है खोल की थाप पर। जब संगीत उठता है और रंग खिलते हैं तो रामायण भी यहाँ उतर आती है। गांव के लोग रंगीन मुखौटे पहनकर ईश्वर और इंसान के बीच की रेखा मिटा देते हैं। यहाँ हर नृत्य, हर अभिनय एक प्रार्थना है। जीवन यहाँ धीरे चलता है लेकिन गहराई से बहता है। एक बुजुर्ग बांस से टोकरी बुनता है, पास में खेलता बच्चा, और समय बस चुपचाप बहता है जैसे ब्रह्मपुत्र। पर ब्रह्मपुत्र की यही सुंदरता कभी कभी भयंकर बन जाती है। हर साल थोड़ा थोड़ा माजुली कटता है, बह जाता है, लेकिन लोग डगमगाते नहीं। मिट्टी जाती है पर विश्वास नहीं। हर सुबह यहाँ एक नई आशा लेकर आती है। नन्हे कदम नदी किनारे खड़े होते हैं और सूरज से पूछते हैं, क्या हमारा कल सुरक्षित है? माजुली हर बार जवाब देता है, हाँ, जब तक तुम सपने देखते रहो। शाम ढलती है, नावें तैरती हैं, एक मछुआरा अपना जाल फेंकता है और ब्रह्मपुत्र उसे अपनी गोदी में ले लेती है। यह रिश्ता सदियों पुराना है, जल और जीवन का। फिर आता है मानसून और माजुली हरियाली से नहा उठता है। गांव वाले कीचड़ में चलते हैं लेकिन मुस्कुराते हैं, क्योंकि बारिश यहाँ दुख नहीं लाती बल्कि गीत बन जाती है। बांस की झोंपड़ी, पेड़ की छाया और बच्चों की आंखों में उजाला। किताबें जरूरी हैं, लेकिन सपनों की उड़ान उससे भी बड़ी। शिक्षक एक तख्ती लेकर खड़ा है और बच्चे भविष्य लिख रहे हैं। जहां रंगों से सजी होती हैं दीवारें, वहां बुजुर्ग और बच्चे साथ मिलकर बनाते हैं मुखौटे। नाटकों के लिए नहीं, बल्कि परंपरा को जीवित रखने के लिए। शाम ढलती है और नदी के किनारे एक दिया जलता है। लहरें उस रोशनी को चूमती हैं, झंडियां हवा में गूंजती हैं। फिर बजते हैं नगाड़े, गूंजती हैं तालियां। रास महोत्सव शुरू होता है। सैकड़ों चेहरे, रंग बिरंगे वस्त्र और एक ही लय। ये जगह नहीं, एक जीवंत कथा है जो हर नदी की लहर में, हर सांस में बहती है।